अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो प्रीवियस वीडियो में हमने अपनी एक्सरसाइज 7.7 के सारी एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ ये सारी पीछे से पढ़ा, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझा, कॉन्सेप्चुअली हमने ये किया और ये दोनों फार्मूलाज हमने कब कब अप्लाई करने हैं, एग्जाम्पल्स की, एग्जाम्पल 1 और 2। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। तो इससे पहले आप इधर देख लें, ये दो फार्मूलाज पिछले फिर से मैं आपको बता देती हूँ, समझ लें, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज में हम ये यूज़ करेंगे। इफ़ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट देन पी ऑफ ए यूनियन बी किसके इक्वल होता है? पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी के इक्वल। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का क्या मतलब है? इसका मतलब है डिसजॉइंट, या इसको डिसजॉइंट बोल लो या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये मैं नीचे आपको समझाऊंगी भी। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कौन से होते हैं? यहाँ देखें, टू इवेंट्स ए एंड बी आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और डिसजॉइंट या डिसजॉइंट, ठीक है। इफ़ एंड ओनली इफ दे कैन नॉट बोथ अक्कर एट द सेम टाइम, अगर एट द सेम टाइम दोनों अक्कर ना करें। फॉर एग्जाम्पल, अब आपके पास एक कॉइन है, अगर आप उस कॉइन को टोस्ट करें, वी गेट आइदर, तो या तो आपके पास हेड आएगा या आपके पास टेल आएगा, लेकिन दोनों एट अ टाइम नहीं आ सकते, लेकिन बट नॉट बोथ, लेकिन दोनों कभी भी नहीं आ सकते। देयरफॉर दी टू इवेंट्स हेड एंड टेल आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो हम बोलेंगे कि जो हमारे पास दो इवेंट्स हैं, हेड और टेल, ये आपस में क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, मतलब एट अ टाइम कोई एक ही आ सकता है, ठीक है। तो इसका ये मतलब था कि ये ओवरलैपिंग होगा तो आपके पास ये फॉर्मूला लगेगा और डिसजॉइंट होगा तो आपके पास ये फॉर्मूला लगेगा। नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का मतलब क्या है? और कि वो ओवरलैपिंग होगा। और ओवरलैपिंग सेट क्या होता है? अगर हम उनका इंटर ए और बी सेट का अगर हम इंटरसेक्शन लें तो वो नॉन एम्प्टी सेट के इक्वल आए, और जो नॉन एम्प्टी सेट आए वो आपका क्या होना चाहिए? किसी दूसरे एलिमेंट का सबसेट नहीं होना चाहिए। तो ये इसका मतलब था, मतलब वो नॉन एम्प्टी सेट आना चाहिए। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं। इफ सैम्पल स्पेस आपके पास 1 to 9 है, इवेंट्स दिए हुए हैं ए 2 4 6 8 1 नंबर्स हैं, बी इज इक्वल टू 1 3 5 4 नंबर्स हैं, फाइंड करें पी ऑफ ए यूनियन बी। अब देखें कितना इजी क्वेश्चन है। सैम्पल स्पेस कितनी है? एस एन ऑफ एस कितने हैं? 9 है, 1 2 हम काउंट कर लेंगे, 9 है। लेट ए बी दी फर्स्ट इवेंट। अब ये आपकी मर्जी, अब आप यहाँ ई भी लेट कर सकते हो। ये मैं कुछ क्वेश्चन में आपको समझाने के लिए ए इवेंट ए लेट करूँगी और कुछ में आप E1 E2 भी लेट कर सकते हैं, क्योंकि ई रिप्रेजेंट करता है इवेंट को, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन में ए दिया हुआ था तो इसलिए हम ए बी दी फर्स्ट इवेंट लेट कर लेते हैं, और जिसमें आपके पास ए बी नहीं ना, ए और बी नहीं दिए होंगे उसमें आप इवेंट ई भी लेट कर सकते हैं। तो देखें, लेट ए बी दी फर्स्ट इवेंट, तो ए के इवेंट क्या आ गए? 2 4 6 8 है, तो एन ऑफ ए क्या आ गया? नंबर ऑफ वेज इन विच इवेंट अक्कर, तो 1 2 3 4, तो ये 4 आ गए। सिंस बी बी दी सेकेंड इवेंट, सो बी इज इक्वल टू, अब ये कितने हैं? बी का ये था इवेंट्स, बी का ये था सेट, तो इसके कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 3 हैं। नाउ अब उन्होंने क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा हुआ है? पी ऑफ ए यूनियन बी फाइंड आउट करो। तो पहले हम पी ऑफ ए फाइंड आउट करेंगे, फिर पी ऑफ बी, फिर हम देखेंगे कि ये डिसजॉइंट है कि ओवरलैपिंग है, फिर हम उस पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो एन ऑफ पी ऑफ ए किस तरह निकालते हैं? एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस, आपको पता है 4 over 9 आ गया। पी ऑफ बी निकाल लिया, 1 over 3 आ गया। सिंस ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट मतलब ए और बी क्या है? डिसजॉइंट सेट है। अगर हम इस ए सेट का और इस बी सेट का इंटरसेक्शन करें तो वो आपके पास एम्प्टी सेट आएगा, क्योंकि ये इवन नंबर्स हैं और ये ऑड नंबर्स हैं। तो जब एम्प्टी सेट आए तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं? तो हम कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ठीक है। डिसजॉइंट सेट है तो हम ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है, ये फर्स्ट वाला। तो पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी, पी ऑफ ए आपके पास क्या निकला है? हमारे पास 4 over 9, और पी ऑफ बी कितना आया है? 1 over 3। और अब जब इसको सोल्व करेंगे 4 over 9 और 1 over 3 को, तो जब एलसीएम लेंगे तो आपके पास 7 over 9 आ जाएगा, पी ऑफ ए यूनियन बी। तो यही आपने फाइंड आउट करना था जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखें। अ बॉक्स कंटेन 10 रेड 30 वाइट्स एंड 20 ब्लैक मार्बल्स। A marble is drawn at random. Find the probability that it is either red or white. अब ये टोटल हमारे पास सैम्पल क्या नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने बन जाएंगे? 10 और 30 कितने? 40 40 और 20 60। तो एन ऑफ एस कितना आ जाएगा? 60। और अ मार्बल इज ड्रॉन का मतलब है हम निकालेंगे, ठीक है। अ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डैट इट इज आइदर रेड। तो प्रोबेबिलिटी किस किस की फाइंड आउट करनी है? अगर मार्बल रेड होगा और मार्बल वाइट होगा। तो देखें, एन ऑफ एस हमारे पास टोटल कितने हैं एलिमेंट्स? 60
ठीक है। तो लेट E1 बी द फर्स्ट इवेंट। अब आप यहाँ A1 A भी बोल सकते थे, लेट A बी द फर्स्ट इवेंट, यह आपकी मर्जी है, लेकिन मैं यहाँ E लेट कर रही हूँ क्योंकि E का मतलब होता है इवेंट, E1 E2 इस तरह से मैं लेट कर रही हूँ। तो लेट E1 बी द फर्स्ट इवेंट, E1 इज इक्वल टू मार्बल इज रेड। अब हमने दो ही इधर रेड और वाइट की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो जब मार्बल रेड होगा तो रेड मार्बल कितना है, उनकी क्वान्टिटी कितनी है, 10 है। तो N ऑफ E1 कितनी आ जाएगी, 10। तो अब P ऑफ E1 आपको पता है N ऑफ E1 ओवर N ऑफ S होता है। N ऑफ E1 क्या है, नंबर ऑफ वेज इन विच इवेंट कैन अक्कर। और तो इनमें जब पुटिंग्स की तो आपके पास 1/6 आ गया P ऑफ E1। उसके बाद नेक्स्ट आप E2 भी दी सेकेंड इवेंट, E2 इज इक्वल टू मार्बल इज वाइट। तो N ऑफ E2 कितना आ गया, 30 आ गया, क्योंकि हमारे पास 30 था। तो P ऑफ E2 आपने निकाल लिया, 1/2 आ गया। सिंस E1 एंड E2 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अब ये आपको किस तरह पता चला है, जब आप इस E1 और E2 के मार्बल का इंटरसेक्शन करेंगे। तो इसमें तो रेड है और इसमें वाइट है, तो इंटरसेक्शन में तो हमारा सेम पॉइंट आता है। अब इंटरसेक्शन हम इस तरह निकालते हैं ना, 2 4 है और आपके पास दूसरा सेट आपके पास है 2 1 है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन 2 आ जाएगा, जो दोनों में कॉमन होगा, सेम होगा दोनों में। तो इनमें तो इसमें रेड है और इसमें वाइट है, तो इनका तो इंटरसेक्शन क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा, खाली एम्प्टी सेट आएगा। तो अब इनका तो एम्प्टी सेट आएगा खाली। तो अब देखें, जब एम्प्टी सेट आता है तो हम जानते हैं कि ये वाला फार्मूला अप्लाई होता है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है डिसजॉइंट सेट है, तो ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा। हमने काफ़ी डिटेल से इसको पीछे पढ़ा। तो P ऑफ E1 और E2 में आप वैल्यूज़ पुट करेंगे और 23 आपका आंसर आ जाएगा। Next question number 3. A natural number is chosen out of the first 50 natural number. What is the probability that the chosen number is a multiple of 3 or 5? जी, जो नंबर हमारे पास फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स हैं और हमने प्रोबेबिलिटी किन किन नंबर्स की फाइंड आउट करनी है, जो 3 के मल्टीपल्स हैं और 5 के मल्टीपल्स हैं। तो देखें, S इज इक्वल टू 1 टू नेचुरल नंबर 50 है, तो N ऑफ S 50 आ गया। लेट E1 बी द फर्स्ट इवेंट। E1 में हम क्या लेंगे, मल्टीपल ऑफ 3। तो अब 1 से 50 तक जितने 3 के टेबल पे आ रहे हैं, जितने नंबर 3 के टेबल पे आ रहे हैं, वो सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो E1 कितना आ गया, 16 आ गए। ठीक है, N ऑफ E1 कितने आ गए आपके पास, 16 आ गए। नेक्स्ट P ऑफ E1 प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, जो कि किसके इक्वल होते हैं, N ऑफ E1 ओवर N ऑफ S के इक्वल होते हैं। तो पुटिंग्स की और आपके पास ये आ गया 16/50 पुट किया। तो इसको आप चाहें ना तो और भी सोल्व कर सकते हैं, और सोल्व करेंगे तो ये 8/25 आ जाएगा। ठीक है, तो उसको आगे जाके पुट कर लेंगे। तो उसके बाद लेट E2 बी दी सेकेंड इवेंट। अब सेकेंड इवेंट में हमने मल्टीपल ऑफ 5 जो 5 के टेबल्स में आ रहे हैं, तो वो हमारे पास कितने आए, 10 आए। जब आप इसको गिनेंगे ना, 5 10 15 20 25, तो ये सारे टोटल कितने नंबर्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 10 है। तो P ऑफ E इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 1/5 आ जाएगी। अब आप E1, अब ये देखने के लिए कि इस पे कौन सा फॉर्मूला लगाना है, डिसजॉइंट वाला लगाना है, ओवरलैपिंग वाला लगाना है, उसके लिए आप इस E1 के सेट को और इस E2 के सेट को इंटरसेक्शन कर देंगे। तो जब इसका और इसका इंटरसेक्शन करेंगे तो देखें, इसमें कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि E2 में भी हैं। जिस तरह 3 के टेबल में हमारे पास क्या आता है, 15 आता है, जो कि 5 के टेबल में भी आता है। इसी तरह इसमें 30 है, जो कि 5 के टेबल में भी आता है। इसी तरह इसमें और क्या है, 45 है, जो कि 5 के टेबल में भी आता है। तो इनका इंटरसेक्शन आए ना एलिमेंट्स, मतलब नॉन एम्प्टी सेट आया अगर हम इनका इंटरसेक्शन करें तो जब इंटरसेक्शन किया तो ये नॉन एम्प्टी सेट आए। तो जितने एलिमेंट्स टोटल आए, तो हमने N ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 भी फाइंड आउट कर लिया, तो 3 है। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लेंगे। तो जब आपने यहाँ से इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट की तो आपके पास क्या आ गई, 3/50 आ गई। अब आप जानते हैं हमने कौन सा फॉर्मूला लगाना है, सेकंड वाला लगाना है। ठीक है, ओवरलैपिंग वाला, जिसमें A एंड B आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो P ऑफ E1 ये सारा आ गया, इसकी जगह पे पुटिंग्स की तो 23/50 हमारा आंसर आ गया। और देखें, ये सारा प्लेइंग कार्ड्स के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में वो काफ़ी डिटेल से बताया, तो आप उधर से ये सीख लेंगे। ठीक है, इतने कार्ड्स की जिस तरह डिस्ट्रीब्यूशन होती है। Next question number 4. A card is drawn from a deck of 52 playing cards. What is the probability that it is a diamond card or an ace? या तो वो डायमंड कार्ड या एस कार्ड, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो N ऑफ एस हमारे पास कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं, 52 होते हैं। पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स N ऑफ एस कितने आ जाएंगे, 52 ही आ जाएंगे। अब देयर आर 13 डायमंड्स कार्ड इन दी डेक। अब देखें, इस क्वेश्चन में हमने डायमंड कार्ड और एस कार्ड की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। अब हमें कैसे पता चलेगा डायमंड कार्ड और एस कार्ड्स कितने हैं,
तो यहाँ देखें प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको काफ़ी डिटेल से बताया 52 टोटल कार्ड्स होते हैं, 26 रेड होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं, उनमें से 13 डायमंड के होते हैं, 13 हार्ट के होते हैं, 13 क्लब और 13 स्पेड। और इसके अंदर जो हैं वो टोटल कार्ड्स 52 होते हैं, फेस कार्ड 12 होते हैं, नंबर ऑफ कार्ड 36, ब्लैक कार्ड 26, रेड कार्ड 26। अब इसके अंदर जो हमें पता चल गया कि एस के कार्ड कितने होते हैं। अब एस के कार्ड कितने हैं, एस के कार्ड 4 है, 1 2 3 4। ये ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एस। अब ये जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है ना, ये इसका एस है, मतलब ये इसमें 4 एस के कार्ड्स हैं और बाकी जो ये टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हैं वो 9 है, सब में 9 है। तो जब चारों में 9 है तो 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हैं, ठीक है। तो इस तरह से अब हमें पता चल गया कि डायमंड के कार्ड्स कितने होते हैं, 13। तो हम लिखेंगे देयर आर 13 डायमंड कार्ड्स इन दी डेक, लेट ए बी दी इवेंट्स। अब हमने दोनों के डायमंड और एस कार्ड के फाइंड आउट करने हैं। तो कार्ड जब डायमंड के होंगे तो उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, एन ऑफ ए इज इक्वल टू 13 होंगे, जिसके अंदर हमारे पास 9 वो दूसरे एलिमेंट होते हैं, नंबर होते हैं, नंबर वाले 2 to 9 तक, और जो 3 होते हैं वो किंग क्वीन और जैक के होते हैं। मतलब 9 हमारे पास नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं 2 to 9, और 3 हमारे पास किंग क्वीन और जैक के होते हैं, और एक इसमें एस का कार्ड होता है। डायमंड में एक हमारा एस का कार्ड भी होता है, ये आपने याद रखना है। तो ये टोटल 13 कार्ड बन गए। इसी तरह पी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लिया, एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस। तो 13/52 सोल्व किया, 1/4। नाउ देयर आर 4 एस कार्ड्स इन दी डेक। अब हम जानते हैं डेक में कितने कार्ड्स होते हैं, इसके 4 कार्ड्स होते हैं। मतलब पूरे ताशों के पूरे पत्तों में कितने होते हैं, 4, जस्ट 4 कार्ड्स होते हैं। सो बी इज़ द इवेंट। अब बी को हम दूसरा इवेंट ले रहे हैं, तो बी इज़ द सेकेंड इवेंट। तो यहाँ से बी जब अब दूसरा उन्होंने किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी थी, जब कार्ड एस का होगा, तो एन ऑफ बी कितने हो जाएंगे, टोटल कितने एस के कार्ड होते हैं, 4। तो पी ऑफ बी 4 प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट की तो क्या आ गई, 1/13 आ गई। सिंस 1 डायमंड कार्ड इज आल्सो एंड एस कार्ड्स। तो देखें कितनी मतलब बात किया उन्होंने। अब यहाँ समझने की बात है, यहाँ डायमंड कार्ड्स हमारे पास ये है 2 to 10। अब इसमें मैंने आपको बताया ना फर्स्ट वाला एस का कार्ड होता है, तो इन डायमंड्स के जितने भी हमारे पास कार्ड्स होते हैं, पत्ते होते हैं, उसके अंदर फर्स्ट वाला एस का कार्ड होता है। मतलब डायमंड के अंदर भी एक एस होता है, हार्ट के अंदर भी एक होता है, क्लब में भी, स्पेड में भी, इन चारों में एक एक एस का कार्ड होता है जो कि फर्स्ट वाला होता है। तो इसीलिए यहाँ वो हम कह रहे हैं कि 1 डायमंड कार्ड में एक ऐसा कार्ड होता है जो कि एस होता है। तो अब जब ए इंटरसेक्शन बी करेंगे, ए आपका क्या है, कार्ड इज़ डायमंड, बी आपका क्या है, कार्ड इज़ एस। तो जब इंटरसेक्शन करेंगे तो अब इंटरसेक्शन में तो कॉमन टर्म आती है, तो देखें ए इंटरसेक्शन बी क्या, तो कार्ड इज़ डायमंड एस आ गया, कार्ड इज़ डायमंड एस, क्योंकि डायमंड के अंदर एक एस का कार्ड है। तो अब इंटरसेक्शन हो रहा है ना, कितने कार्ड्स हैं इसके, 1 कार्ड है, तो इसका ए इंटरसेक्शन बी 1 आ जाएगा। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया। अब हम इसकी प्रोबेबिलिटी भी फाइंड आउट कर लेंगे, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आ जाएगा, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ओवर एन ऑफ एस के इक्वल आ जाएगा। तो अब वैल्यूज़ पुट करो, 1 ओवर टोटल कार्ड्स कितने हैं 52, तो ये आ गया। एक सिंस ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग सेट कौन से होते हैं, जो नॉन एक्सक्लूसिव सेट होते हैं, ठीक है। तो अब इसका क्या फॉर्मूला आ जाएगा, ये सेकंड वाला आ जाएगा, ये वाला, क्योंकि हमने इंटरसेक्शन करके उसको देख लिया, जज कर लिया कि कौन सा फॉर्मूला आएगा। तो पी ऑफ ए यूनियन बी किसके इक्वल है, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो अब इसमें पी ऑफ ए आपके हमारा क्या निकला है, पी ऑफ ए आपका आया है 1/4, तो 1/4 प्लस पी ऑफ बी आपका आया है 1/13 माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1/52। तो जब आप इस सबको सोल्व करेंगे तो ये देखें, जब एलसीएम लिया तो 52 ओवर ये क्या आ गया 13 + 4 - 1, ठीक है। और जब इसको सोल्व किया तो ये 16/52, और जब इसको सोल्व किया टेबल पे कट हुआ तो 4/13, ठीक है, 4/13। तो ये पी ऑफ अब हमारा यही हमने फाइंड आउट करना था। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 होगा। देखिए स्टूडेंट, समझ आ रही है ना, बहुत ईजी क्वेश्चन हैं। अगर आपको प्लेइंग कार्ड समझ में आ गए तो आपके लिए एक्सरसाइज इंतहाई ईजी है। 5 देखें, अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर ऑफ द डॉट्स शोन इज 3 और 11।
तो देखें हमारे पास जो डाई है उसको हमने कितनी टाइम्स थ्रो करना है, ट्वाइस 2 टाइम्स थ्रो करना है एक डाई को, एक लूडो को हमने, ठीक है। डाई उसको कहते हैं जिसके ऊपर डॉट्स होते हैं, लूडो जब हम खेलते हैं। तो सम ऑफ नंबर ऑफ डॉट्स शोन 3 और 11, जो सम करें डॉट्स का तो वो हमारे पास 3 और 11 आना चाहिए। तो व्हेन अ डाई इज़ थ्रोन ट्वाइस द पॉसिबल आउटकम्स, जब हम डाई को थ्रोन करेंगे तो हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स कितने आ गए, 1 1 2 1 3 1, जितने हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स आ गए 6 6। मतलब जब हमने डाई को ट्वाइस 2 टाइम्स थ्रो किया तो या तो 1 1 आएगा, ठीक है, लूडो के ऊपर दोनों दफ़ा 1 1 आएगा, या एक दफ़ा 2 आ जाएगा, 2 डॉट्स आ जाएंगे, 1 आ जाएगा फिर दूसरी टाइम्स, फिर एक दफ़ा 2 डॉट्स आ जाएंगे, दूसरी दफ़ा 3 डॉट आ जाएंगे, ठीक है। इसी तरह सारे करने हैं, या तो फर्स्ट टाइम 5 डॉट्स आ जाएंगे, सेकंड टाइम 6 डॉट आ जाएंगे, या दोनों टाइम्स हमारे पास 6 डॉट्स आ जाएंगे। तो जितने हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स थे वो हमारे पास कितने बने, 36। हम जब 9 एलिमेंट्स थे चारों में, तो 9 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो टोटल एलिमेंट 36 ही आए थे। तो पॉसिबल आउटकम्स कितने आ गए, 36। अब लेट ए बी दी इवेंट्स डेट दी सम इज़ 3, मतलब उन का ऐड करो, सम करो कि हमारे पास इवेंट क्या बने, सम अगर उनका करें तो वो 3 बने। तो पॉसिबल फेवरेबल आउटकम्स कितने आ जाएंगे, ए इज़ इक्वल टू 1 2 और 2 1, क्योंकि यही है, अगर 2 1 को ऐड करें तो भी 3 आता है और 1 2 को ऐड करें तो भी 3 आता है। तो ये कितने हो गए हमारे पास, एन ऑफ ए कितने आ गया, 2 आ गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन इवेंट, तो 2 आ गए। पी ऑफ ए अब निकालेंगे प्रोबेबिलिटी, एन ऑफ ए एन ऑफ एस होता है, तो ये 2/36 1/18 आ गए। अब इसी तरह लेट बी बी दी इवेंट्स डेट दी सम ऑफ डॉट इज़ 11। अब हमने वो लेना है, अगर हम उन डॉट्स का सम करें तो 11 आए। तो देखें 5 और 6 और 5, इधर से सिर्फ ये 2 ही ऐसी हैं जिनको अगर हम ऐड करें तो वो 11 आए। तो यहाँ से बी, एन ऑफ बी कितना आ गया, एन ऑफ बी यहाँ से आ गया 2 आ गया। तो अब एन ऑफ बी 2 आ गया, तो अब पी ऑफ बी निकाल लेंगे, ठीक है। पी ऑफ बी किसके इक्वल आएगा, एन ऑफ बी ओवर एन ऑफ एस के इक्वल आएगा। एन ऑफ बी कितना है, एन ऑफ बी है 2 और एन ऑफ एस कितना है 36। तो जब इसको सोल्व किया तो 1/18 इसका आ गई प्रोबेबिलिटी। अब हमने इंटरसेक्शन कर लेना है। बी हमारे पास एलिमेंट, बी हमारे पास सेट ये है और ए हमारे पास सेट है। अब आप अपने इंटरसेक्शन करके देखते हैं कि क्या आता है। जब इनका इंटरसेक्शन करेंगे तो ऑब्वियस है इसमें डिफरेंट है, 1 2 2 1 है दोनों एलिमेंट्स, और इसमें डिफरेंट है, तो ऑब्वियस है कि हमारे पास जो सेट आएगा वो एम्प्टी सेट आएगा। तो जब एम्प्टी सेट आएगा तो हम कहेंगे कि ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ठीक है, एक्सक्लूसिव इवेंट, या आप कह सकते हैं कि ये डिसजॉइंट है। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला आ जाएगा, पी ऑफ ए यूनियन बी किसके इक्वल होता है, पी ऑफ ए के इक्वल प्लस पी ऑफ बी के। तो अब इसकी जगह पे वैल्यूज़ पुट कर दो। पी ऑफ ए कितना है 1/18 और प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड इवेंट बी की कितनी है ये 1/18। तो जब आप दोनों को ऐड करोगे एलसीएम लेके तो 2/18, और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 1/9 इसका आंसर आ जाएगा पी ऑफ ए यूनियन बी। क्वेश्चन नंबर 6, 2 dice are thrown, what is the probability that the sum of the number of the dots appear on them is 4 or 6। अब देखें प्रीवियस क्वेश्चन में हमारे पास एक डाइस था जिसको हमने ट्वाइस थ्रो किया था, मतलब 2 टाइम्स थ्रो किया था, और यहाँ हमारे पास 2 डाइस हैं और उनको 1 टाइम्स थ्रोन करना है। तो बात तो एक ही है, तो मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस तो सेम ही आएंगे 36, या एक डाई को 2 दफ़ा थ्रो करवा लो या 2 डाइस को 1 दफ़ा थ्रो करवा लो, तो टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स ये आ जाएंगे एन ऑफ एस 36। तो लेट इवन बी दी इवेंट्स। अब हमने इवन किसका इवेंट फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ डॉट्स, मतलब सम करो उन नंबर ऑफ डॉट्स का जो सम करके 4 बनाएं। तो अब इसमें देखें 3 और 1 और 3 का लेंगे, इसमें से आप 2 और 2 का लेंगे, ठीक है, जो 4 बनाएं तो वो कितने आपके पास आ गए 3 आ गए, और 3 और 1 का लेंगे तो ये नंबर ऑफ कितने आ गए इवेंट्स 3 आ गए। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 3 1 3 3 1 3 3 2 6 1/12 आ गई। उसके बाद E2 भी दी सेकेंड इवेंट, सम ऑफ डॉट्स इज 6। अब 6 बनाने हैं, उन डॉट्स का सम करना है, वो हमने ऑर्डर्ड पेयर लेने हैं जिनका अगर हम
उन डॉट्स का सम करें तो 6 आए, तो हमारे पास टोटली ये आ गई। सारे में से हमने चेक करना है, तो एन ऑफ E2 5, तो प्रोबेबिलिटी 5/36 आ गई। और यहाँ से अब देखें पी ऑफ, अब जब हम ये E1 है, ये E1 है और ये E2 है, जब आप इसका इंटरसेक्शन करेंगे ये जज करने के लिए कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो अब इसमें डिफरेंट है और इसमें डिफरेंट है, तो इनका एम्प्टी सेट क्या आ जाएगा, इनका सेट क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा। तो जब एम्प्टी सेट आता है तो हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट है। तो पी ऑफ E1 यूनियन E2 किसके इक्वल आ जाता है, पी ऑफ E1 प्लस E2। देखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ E1 E2 है, बुक में उन्होंने जस्ट हमें ए बी दिया हुआ है, तो आप ए बी से कर लें, कोई मसला नहीं है। आप यहाँ लेट ए बी दी इवेंट, लेट बी बी दी इवेंट, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ E1 E2 इवेंट सेलेक्ट करती हूँ, आप A1 A और B लेट कर दें, ठीक है। फार्मूले पे हम फिर उस तरीके से A और B की जगह पे E1 और E2 हम एडजस्ट कर लेते हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप E1 E2 लेके सोल्व करें क्वेश्चन, या ए बी इवेंट लेके सोल्व करें। क्वेश्चन नंबर 7, 2 dice are thrown simultaneously if the event A is that the sum of the number of dots shown is an odd number and the event B is that the number of dots shown on at least one die is 3, find P of A union B। अब क्वेश्चन नंबर 7 में वो क्या कह रहे हैं, 2 dice हैं, अगर हम उनको एक दफ़ा 2 टाइम्स अगर 2 dice को एक दफ़ा थ्रोन करेंगे तो उसके नंबर ऑफ एस कितने आ जाएंगे, 36 आ जाएंगे, एन ऑफ एस कितने आ जाएंगे, 36 आ जाएंगे टोटल। और अब वो फाइंड किस किस की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, अगर इवेंट ए हम लेंगे और उसका सम ऑफ द नंबर ऑफ डॉट्स करें, मतलब एन ऑफ एस में से वो हम ऑर्डर्ड पेयर लें, अगर उनका डॉट करें तो ऑड नंबर आए, और देन हम इवेंट बी फाइंड आउट करेंगे कि अगर हम नंबर ऑफ डॉट्स का सम करें तो वो क्या है, एटलीस्ट 1 die is 3। उन दो एलिमेंट्स का हमने सम करना है कि आपके पास 3 आए, तो पी ऑफ ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है। तो देखें एन ऑफ एस यहाँ इज इक्वल टू 36 है, यहाँ ना बाकायदा ऑर्डर पेयर बनाएंगे, टोटल 1 1 आएगा, ठीक है, 1 2 आएगा, फिर सारा अप टू सारा जब आप करेंगे तो यहाँ लास्ट में 6 6 आएगा, वो सारे ऑर्डर पेयर आप बनाएंगे। यहाँ मैंने डायरेक्ट लिख दिया एन ऑफ एस 36 आएंगे। लेट E1 बी दी फर्स्ट इवेंट। अब फर्स्ट इवेंट में उन्होंने क्या कहा हुआ है, फर्स्ट इवेंट में हमने उन डॉट्स का सम करना है जो ऑड नंबर्स बनाएं। तो देखें 1 और 2 को ऐड करें तो 3 एक ऑड नंबर है, 1 और 4 को ऐड करें तो 5 एक ऑड नंबर है। ये मैंने यहाँ से देख के ना यहाँ डायरेक्ट 36 लिख दिया है। इसी तरह अगर मैं 1 और 6 को करूँ, यहाँ 1 और 6 को ऐड करूँ तो 7 एक ऑड नंबर है। तो यहाँ से जितने भी हमारे पास पॉसिबल इवेंट्स आए वो मैंने लिख दिए, पॉसिबल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन इवेंट। तो आपके पास ये सारे काउंट करेंगे तो 18 आएंगे। इसी तरह इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर ली तो ये आ गई। लेट E2 बी दी सेकेंड इवेंट। अब सेकेंड इवेंट में उन्होंने क्या पूछा हुआ है, नंबर ऑफ़ डॉट एटलीस्ट 1 die is 3, मतलब कम से कम एक डाई क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। मतलब इसका क्या है, इस बात का हमने सारे वो एलिमेंट्स लिख देने हैं जिसके अंदर 3 है, मतलब 1 3 लिख देंगे, 2 3 लिख देंगे। अब इसके सारे आ जाएंगे 3 1 3 2 3 3, मतलब एक एटलीस्ट 1 3 होना ही होना है, मतलब एक तो लाजमी है कि एक 3 होगा ही होगा। इसमें जो जितने भी 3 3 वाले ऑर्डर पेयर है ना वो सब हमने लिख देने हैं। तो ये टोटल कितने आए, 11 आए। इस बात का ये मतलब है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल ली तो वो 11/36 है। उसके बाद इनकी क्या निकाल ली, अब आपने ये आपके पास E1 है, ये आपके पास E2 है। अब इनका जब इंटरसेक्शन करेंगे तो वो एक एम्प्टी सेट ही आएगा। तो जब एम्प्टी सेट आएगा तो हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट है। तो फर्स्ट वाला फार्मूला लगता है P of E1 प्लस P of E2। तो जब ऐड किया सोल्व किया तो 29/36 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, देयर आर 10 गर्ल्स एंड 20 बॉयज़ इन अ क्लास, हाफ ऑफ द बॉयज़ एंड हाफ ऑफ द गर्ल्स हैव ब्लू आइज़। अब ब्लू आइज़ कितनी गर्ल्स की होगी, 5 गर्ल्स की होगी। 20 बॉयज़ हैं तो इनमें से हाफ की कितनी क्या होगी, ब्लू आइज़ होगी। तो 10 बॉयज़ की ब्लू आइज़ होंगी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन स्टूडेंट चूजन एज मॉनिटर इज आइदर अ गर्ल और हैज़ अ ब्लू आई। तो हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, किसी ऐसे एक स्टूडेंट को चूज़ करके उसको मॉनिटर बनाना है, या तो वो गर्ल हो या वो एक ऐसा स्टूडेंट हो जिसकी ब्लू आई हो। अब देखें ब्लू आइज तो दोनों स्टूडेंट्स की हैं, बॉयज़ की भी हैं गर्ल्स की भी हैं। तो ऐसे इक्वल टू 10 गर्ल्स हैं 20 बॉयज़ हैं। एंड ऑफ एस सैम्पल स्पेस निकाल लिया, नंबर ऑफ एलिमेंट 30 आए। अब बॉयज़ हैविंग दी ब्लू आई, अब बॉयज़ 20 थे तो उनमें हाफ की ब्लू आइज़ है तो 10 आ गए।
इसी तरह नेक्स्ट गर्ल्स हैविंग द ब्लू आइज, गर्ल्स हैविंग द ब्लू आइज, गर्ल्स कितनी थी हमारे पास, टोटल 10 थी, तो उनमें से हाफ की ब्लू आइज थी तो 5 आ गई। लेट इवन बी द फर्स्ट इवेंट, अब उन्होंने हमसे क्या क्या पूछा हुआ है, मोनीटर इज़ ईदर अ गर्ल और हैज़ ब्लू आई, तो पहले हम मोनीटर इज़ गर्ल्स रखेंगे, तो एन ऑफ इवन कितनी गर्ल्स हैं, टोटल 10 है, तो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट की 10 ओवर टोटल एन ऑफ एस कितना है 30, तो 1 ओवर 30। लेट फिर नेक्स्ट हमारे पास दूसरा उन्होंने क्या दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करो कि हैज़ अ ब्लू आइज, ठीक है, मोनीटर हैज़ अ ब्लू आइज, तो देखें लेट E2 बी द सेकेंड इवेंट, E2 क्या है, मोनीटर हैज़ ब्लू आइज। अब ब्लू आइज हम जानते हैं गर्ल्स की भी हैं और बॉयज़ की भी, अब ये हमारी मर्जी है हम किसको मोनीटर रखते हैं, तो देखें हम गर्ल्स को रख लेते हैं, मोनीटर हैज़ ब्लू आइज, तो अब हमारे पास टोटल गर्ल्स कितनी थी 10 थी, अब 10 में से ब्लू आइज कितनी हो की थी 5 की थी, हाफ की थी ब्लू आइज, तो हमारे पास एन ऑफ E2 कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है। तो ये हमारी मर्जी है हम किसको मोनीटर रखते हैं, मोनीटर हैज़ ब्लू आइज, अब ब्लू आइज के मोनीटर तो बॉयज़ भी थे, मतलब आपके पास टोटल बॉयज़ 20 थे और इसमें से उन्होंने कहा था हाफ की ब्लू आइज हैं, तो हाफ कितने हैं 10 की हैं ब्लू आइज, तो ये हमारी मर्जी थी, हम 10 को भी यहाँ रख सकते थे, एन ऑफ E2 10 आ जाता, फिर एन ऑफ जब प्रोबेबिलिटी निकालती तो 10 ओवर 30, तो 10 1 10 10 3 30, तो वो बात एक ही है, ठीक है, फिर भी 1 ओवर 3 ही आता, P ऑफ E2 प्रोबेबिलिटी सेकेंड इवेंट की यही आती, तो बात एक ही है, तो ये हमारी मर्जी है कि हम किसको रखते हैं मोनीटर, तो आप बॉयज़ को भी रख सकते थे। तो इसी तरह नेक्स्ट देखें, इवन एंड E2 आर ओवरलैपिंग सेट, ये हमें किस तरह पता चला, जब हमने मोनीटर इज़ अ गर्ल और मोनीटर हैज़ ब्लू आइज को इंटरसेक्ट किया, तो जब इंटरसेक्ट किया तो वो ओवरलैप कर रहे हैं, मतलब नॉन एम्प्टी सेट आ रहे हैं तो गर्ल्स ही, और इसमें भी गर्ल्स ही हमने चूज़ की, तो वो ओवरलैपिंग सेट आ रहे हैं, तो इवन इंटरसेक्शन E2 क्या आ गया, गर्ल्स हैविंग ब्लू आइज, तो एन ऑफ E1 इंटरसेक्शन, अब हमें इसका भी प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी, तो वो 5 है हमारे पास ब्लू आइज की गर्ल्स, और इसकी प्रोबेबिलिटी निकाली एन ऑफ, या आप जानते हैं, ठीक है, किस तरह हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, P ऑफ E इज इक्वल टू क्या होता है, एन ऑफ E ओवर एन ऑफ एस, एन ऑफ एस। अब ये E हमारे पास क्या होता है, इवेंट होता है, अब यहाँ इवेंट हम क्या लेट कर रहे हैं, E1 और E2 को, तो इसलिए P की जगह पे E1 E2 इस तरह से यूज़ हो रहा है। उसके बाद अब ये ओवरलैपिंग है, तो P ऑफ E1 यूनियन E2 ये फार्मूला लगा, इसमें पुटिंग्स की, तो 2 ओवर 3 आपके पास आंसर आ गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक्सरसाइज 7.7 भी कंप्लीट हो चुकी है, तो आई होप आपको समझ आई होगी, इंतहाई ईजी एक्सरसाइज है। देखें फ्री के मार्क्स हैं, अगर आपको वो कार्ड्स के प्लेइंग कार्ड्स के बारे में सारी मालूमात पता चल जाती है, कितने कार्ड्स होते हैं, कितने एस होते हैं, कितने किंग क्वीन सारा स्पेड सब पता चल जाता है, तो ये एक्सरसाइज इंतहाई ईजी है, ओरल एक्सरसाइज है। तो आई होप आपको समझ आई होगी, तो अपना बहुत सा ख्याल रखिए, और अगर वीडियो समझ आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।